कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आएगा तो ये दीवारा भी बोल लेंगी, ये दीवारा बोल लेंगे, यूं कहेंगे इनका बेहट के लाल को बना लो। हमारी बेहट में 4.25 लाख आदमी रहते हैं, तो ऐसी कौन सी बदकिस्मती हम बेहट वालों की हो गई कि हमारे सिर पे ये बाहर के लोग आके बैठ गए। तो हमें बुलाने का और हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा घर लावारिस की हालत में, अगर आज हमारे किसी घर वाले को, बेट वाले को अस्पताल में भर्ती कराना हो, कोई उसकी आवाज उठाने वाला नहीं। हमारे यहाँ डूबाता नदी में टांडा फतेहपुर, तो सबसे पहले हमारे राणा जी पहुंचे थे वही वहाँ। तो हम पहुंचे, हमने सारे चाहे यहाँ थाना अध्यक्ष मिर्जापुर हो, चाहे एसडीएम बेट हो, उनसे बात करी और एनडीआरएफ वालों को अपने साथ लेके गए। इसलिए लेके गए कि हम अपने उस डूबे हुए आदमी को, जो हमारा अली है, उसे हम बचा सकें। अगर एक की जान बचा ली तो हो सकता है उसकी दुआएं हमारे काम आए। देश में विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि अभी पूरा 2 वर्ष बचे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर अभी से विधानसभा चुनाव का माहौल लगने लगा है। और इस वक्त मैं बेट विधानसभा के लोतीपुर गांव में मौजूद हूं और आप पीछे की तस्वीर आप देखें तो आप देख सकते हैं रोहित राणा लगातार जो है गांव-गांव जाकर जिस प्रकार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे लगने में आता है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या कुछ कहेंगे रोहित भाई? विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है, मगर बिगुल तो आपने लगातार ही बजा रखा है पिछले कई सालों। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि नए लोगों की आवाज अगर आप पत्रकार बंधु उठाएंगे तो शायद हमारी आवाज और अच्छे से बुलंद हो सके। और रही जहां तक यहाँ जगाने की, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, और ये जो आप बड़ा सा मजमा देख रहे हो, तो ये मजमा मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप चाय पियो, तो मैं चाय पीने के लिए आ गया। अब इस बात के बारे में क्या कह सकता हूँ कि इन बाहर के लोगों को कोई चाय भी पिलाने को तैयार ना हो। कुछ चीजें मैंने आपसे तमाम वो इंटरव्यू मैंने आपके तमाम आपने किससे बताया कि बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे, टीवी एक्टर पर कैसे पहुंचे, मगर आज कोई एक व्यक्ति, एक शख्स ऐसे कह रहे थे कि रोहित भाई को हमने जानबूझकर बुलाया कि भेंट की मिट्टी और भेंट का लाल ही वाकई में इस बार जो 2027 में मैदान में उतरना चाहिए। देखिए, ऐसा जो हमारे प्रधान जी ने बात की, बहुत मजबूत बात कही, हमें उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। वो गहराई इस बात की है कि आज लगभग 15 से 20 साल होने वाले हैं, हमारी भेंट में 4.25 लाख आदमी रहते हैं, तो ऐसी कौन सी बदकिस्मती हम भेंट वालों की हो गई कि हमारे सिर पे ये बाहर के लोग आके बैठ गए। तो हमें बुलाने का और हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा घर लावारिस की हालत में पड़ा, अगर आज हमारे किसी घर वाले को, बेट वाले को अस्पताल में भर्ती कराना हो, तो कोई उसकी आवाज उठाने वाला नहीं। किसी को कोई थाने का दरोगा परेशान कर दे तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तो हमारे आने का मकसद ये है कि हम अपने इस घर को संभालने का काम करेंगे, और ये जो हमारे घर के लोग छोटे छोटे कामों के लिए परेशान हैं, इन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। और हमने पहले भी कहा है, और आज फिर आपसे कह रहे हैं, आप मेरी इस बात को याद रखना कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आएगा तो ये दीवारा भी बोल लेंगी, ये दीवारा बोल लेंगे, यूं कहेंगे इनका बेहट के लाल को बना लो। लेकिन राणा जी, आजकल का जो युवा है खासतौर से चाहता है कि मैं विदेशों में जाऊं, मुंबई जैसी चकाचौंध में जाऊं, मगर आपने फिर वहां से वापसी करी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, जहां मैं पैदा हो गया, जहां मेरा जन्म हुआ, वहां के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने 10 साल बाहर जीवन जिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस में अपने क्षेत्र को बदलने में लगाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे भी बाहर जाएं, मेरे बच्चे काम करें। मेरे बच्चे आज इन बाहर के नेताओं को पानी पिला रहे हैं, मेरे बच्चे आज खिदराबाद में 400-400 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं, मेरे बच्चे आज पौंटा साहब में 400-400 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं। तो मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं यही बदलाव चाहता हूँ। हमारे काशी भाई बात कहेंगे तो इनकी बात भी सुनिए। काशी भाई क्या कहना चाहिए? लड़का हमारे यहाँ डूबा था नदी में। कहाँ डूबा था भाई? टांडा फतेहपुर, तो सबसे पहले हमारे राणा जी पहुंचे थे वही वहाँ। कोई विधायक नहीं पहुंचा, कोई एमपी नहीं। और भी जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो विधायक की रेस में तैयारियां कर रहे हैं, क्या कोई नहीं पहुंचा उस समय? कोई नहीं पहुंचा भाई साहब, हमारे राणा जी पहुंचे। ये मोहब्बत है राणा जी की। जी राणा जी, और क्या कुछ कहना चाहिए? भाई, मैं यही कह सकता हूँ, जैसे हमारा मान फतेहपुर वाली घटना हुई, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे सूचना दी हो। क्या ऐसा नहीं हो सकती कि विधायक सांसद को सूचना ना मिली हो? लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें अपने ड्राइंग रूम के एसी वाले कमरों से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। तो हम पहुंचे, हमने सारे चाहे यहाँ थाना अध्यक्ष मिर्जापुर हो, चाहे एसडीएम बेट हो, उनसे बात करी और एनडीआरएफ वालों को अपने साथ लेके गए। इसलिए लेके गए कि हम अपने उस डूबे हुए आदमी को, जो हमारा अली है, उसे हम बचा सकें। अगर एक की जान बचा ली तो हो सकता है उसकी दुआएं हमारे काम आए। कुछ शख्स मंच पर यह भी कह रहे थे कि अब तो रोहित राणा के फेसबुक पेज पर कुछ लोग फोटो देखते हैं और तुरंत उस घटनास्थल पर भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये भी हमारी कामयाबी है कि ये जिले के जो बाहरी नेता है हमारे, अगर इन्हें कहीं जाना हो तो हमारी आईडी को खोल के देखेंगे और बड़ी देखेंगे राणा जी आज कौन से गांव में गए। तो ये हमारी कामयाबी है कि हम विधायक नहीं, सांसद नहीं, लेकिन जो बन गए वो पीछे पीछे घूम रहे। मैं यही कह सकता हूँ, ये 27 में भी पीछे पीछे रहेंगे, हम आगे करेंगे। ये रोहित सिंह राणा थे, जिनकी लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है हर गांव वासियों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है।